हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज आप लोग को कुछ मापन की छोटे छोटे मापन के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? इससे हम जो सूक्ष्म दूरियां हैं उनको भी नाप सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में देखिए दो दाढ़े होते हैं, दिख रहे हैं? ये दोनों दाढ़े हैं, है ना? और ये भी दाढ़ा है और ये इसका एक पूंछ है। ठीक है, यहाँ पर एक गुमटी लगी है जिससे हम टाइट करते हैं, जहाँ पर से हमको रीडिंग लेना है वहाँ पर को। और इसको आगे पीछे करने के लिए, ये मोशन कराने के लिए ये छोटी सी चक्री लगी रहती है, जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे करते हैं। देखिए अंगूठे से हम आगे पीछे कर रहे हैं ना। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इससे हम, जैसे ये कोई आयताकार छोटा सा गुटका है, इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब हम इसको लंबाई निकालना है तो इसको इसके दोनों दाढ़ों के बीच में हम इस प्रकार लगाएंगे। चौड़ाई निकालना है तो इस प्रकार लगा देंगे, और ऊंचाई निकालना है तो इस प्रकार से लगाकर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे। और फिर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी उसको आपस में गुणा करेंगे तो हमको इस आयताकार गुटके का आयतन निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमको अगर कोई ये पूछे कि इसका आंतरिक व्यास क्या है, तो इसका आंतरिक व्यास कैसे निकालेंगे? तो ये वाला जो दाढ़ा दिख रहा है उसको हम इस प्रकार से इसमें फंसा देंगे। ऐसे फंसाने से हमको इसका आंतरिक व्यास प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसको बाहर से इसको फंसा दें तो बाहरी व्यास प्राप्त हो जाएगा। आंतरिक व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या को घटा देंगे तो इसकी हमको क्या निकल जाएगी? मोटाई। अब इसकी गहराई नापना है तो ये जो पूंछ आप नजर आ रहे हैं ना, इस पूंछ को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक। अब ये जहाँ तक आगे बढ़ गया उस चीज को ये पढ़ लेता है, तो इसकी हम क्या निकाल सकते हैं? गहराई निकाल सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, कोई गोलीकार छोटी वस्तु है उसका भी हम इससे क्या निकाल सकते हैं? इसकी सहायता से उसका भी आयतन निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है, आखिर इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं? हमारे पास तो ये स्केल भी है ना। ये प्रश्न उठता ही नहीं होता कि जब हमारे पास एक छोटा स्केल है तो इस स्केल की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ इसका जवाब ये होता है कि ये जो छोटा स्केल है उसमें आप देखेंगे ये कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का है ना। इसका 1 सेंटीमीटर देखिए 10 भाग में बटा हुआ है। इसका 1 सेंटीमीटर कितने भाग में बटा हुआ है? 10 भाग में। तो इसका एक भाग कितने के बराबर में होता है? अगर 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा गया है तो एक भाग होगा 1/10। तो इसका एक भाग हो गया 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल की सहायता से केवल आप 0.1 सेंटीमीटर की दूरी नाप सकते हैं। मगर इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी दूरी नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे? आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का स्केल होता है। ये नीचे वाला स्केल है सेंटीमीटर वाला, देख रहे हैं आप लोग सब लोग अपने अपने वर्नियर कैलिपर्स में। देखिए ये छोटा वाला क्या होता है? ये वाला जो नीचे वाला है वो मुख्य स्केल कहलाता है। सबको दिख गया? ये जहाँ मेरी उंगली चल रही है क्या है? मुख्य स्केल। अब देखिए इसको जब मैं आगे करता हूँ तो यहाँ पे गोला बना हुआ है, इसके अंदर भी एक छोटा सा लाइन बना हुआ होगा। देखिए सब लोग अपने अपने स्केल में, देख रहे हैं आप लोग? इसी स्केल को कहते हैं वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल क्या करता है? इसका जो एक खाना होता है
उसके एक खाने को यहाँ पे जितने खानों की संख्या है उतने खानों में ये बांट सकता है। तो मुख्य स्केल का जो एक खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर है ना। और वर्नियर कैलिपर्स में खानों की संख्या अलग अलग, वर्नियर कैलिपर्स में खानों की संख्या अलग अलग होती है। आपको जो दिया था वो दिखाइए, आपको एक वर्नियर, हाँ ये है। जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें वर्नियर की खानों की संख्या 10 है और इसमें वर्नियर की खानों की संख्या 20 है। तो दोनों वर्नियर स्केल का अल्पतमांक हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे हाथ में वर्नियर स्केल है, इसके वर्नियर की खानों की संख्या कितनी है, 10। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक गुटका है, इस गुटके को हम दोनों दाढ़े के बीच में लगाएंगे, इस प्रकार से लग गया, देखिए लग गया ना ये। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसका अंदर वाला खाना मुख्य स्केल के किस लकीर को छू रहा है। अंदर वाला खाना मुख्य स्केल के कौन से लकीर को छू रहा है। इसके लिए हम इस रीडिंग ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रीडिंग ग्लास। देखिए ऐसे रीडिंग ग्लास से हम इसको देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये जो अंदर वाला जो लकीर है वो किसको छू रहा है। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है कि 5 के 2 खाने पहले वाले को छू रहा है, देखिए ये 5 लिखा है, 5 के पहले 2 खाना है, तो इसका मतलब है ये 4.8, 5 से कम है। तो सबसे पहले इसका मुख्य स्केल के खानों की संख्या कितनी हो गई, मुख्य स्केल की खानों की संख्या कितनी हो गई, 4.8। तो सबसे पहले हम कॉपी में उसको लिख लेंगे। कॉपी और पेन में हम लिखेंगे मुख्य स्केल का पाठ, ऐसे यहाँ पर मुख्य स्केल का पाठ कितना हो गया, 4.8 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्नियर का पाठ पढ़ेंगे। वर्नियर का पाठ पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर से हमारा रीडिंग ग्लास ले आते हैं। हम देखेंगे कि ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो ऊपर के बड़ी लाइन के किसको, कौन सी ऐसी लाइन है छोटी लाइन जो ऊपर के बड़ी लाइन के सीध में हो। ठीक है, तो हमको कोई एक लाइन मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कॉपी में पेन दिखाइए। ये देखिए ऊपर का जो खाने की संख्या है, ऊपर में जो खाने हैं इस प्रकार से बने हुए हैं और नीचे भी वर्नियर के कुछ खाने हैं। कोई एक लकीर ऊपर के खाने से सीध में मिलेगी, जैसे यहाँ पे ऐसा, वही जो है वर्नियर का पार्ट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा मिल रहा है। पहले मैं इसको देख लेता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ठीक चौथा, थोड़ा बारीक से इसको देखना पड़ता है, ये हमको दिख रहा है ठीक पांचवा वाला जो है, पांचवा वाला जो है लकीर है ऊपर वाली लकीर से मिल रहा होगा, देखिए। तो वर्नियर का पार्ट हो गया 5। वर्नियर का पार्ट कितना हो गया, 5। इस 5 में हम क्या करेंगे, अल्पतमांक का गुणा कर देंगे। अब इसका अल्पतमांक कितना हो गया, तो ये 0.1 को 10 भाग में बांटता है। 0.1 को कितने भाग में बांटता है, 10 भाग। तो 0.1 को जब आप 10 से क्या करोगे, भाग दोगे, तो आएगा वो 0.01। कितना आएगा, 0.01। तो 0.01 इसका हो गया अल्पतमांक। क्या हो गया, हाँ। तो ये सेंटीमीटर को कितने भाग में बांट रहे हैं, 0.1 भाग। सेंटीमीटर के 10वें भाग को 100 भागों में बांट रहे हैं, तो इसका अल्पतमांक हो गया 0.01। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 0.05। अब मुख्य स्केल के पार्ट और वर्नियर स्केल के पार्ट को, मुख्य स्केल का पार्ट और वर्नियर स्केल के पार्ट को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4.85। क्या हो जाएगा, 4.85। तो ये हो गया हमारा इसका मान, 4.85 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वर्नियर स्केल की सहायता से
हम किसी भी छोटे टुकड़े की लंबाई शुद्धतापूर्वक नाप सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर के कितने भाग तक का नाप रहा है? सेंटीमीटर के 100वें भाग तक को नापता है। तो इसी प्रकार से हम इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापते हैं और इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं शुद्धतापूर्वक, है ना। तो वर्नियर स्केल का मान, वर्नियर स्केल जैसे हम इसमें सेंटीमीटर के 10वें भाग तक नाप सकते हैं, उसी प्रकार के इस आपका इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से सेंटीमीटर के हम 100वें हिस्से तक नाप सकते हैं, है ना। ये इसकी खासियत है। चलिए यहाँ पर आप इस पर तो आप लोग निकाल देंगे, इस आयताकार गुटके का आयतन निकाल सकते हैं सब लोग। ठीक, धन्यवाद।